स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई और बात करेंगे सीबीएसई सोशल साइंस क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि होने वाले हैं 3 मार्क्स के। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के आपके साथ 1 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बात करूं टर्म 2 की, तो टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें। बाकी फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि सारी आने वाली अपडेट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस आप लोग तक इजीली पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। एंड हाँ, ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क का, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाइस पता होना चाहिए कि इनकी वर्ड लिमिट कम से कम आपकी 80 वर्ड्स हो, ठीक है। लघु उत्तरीय भी हम इनको कह सकते हैं एक तरीके से। एंड हाँ, टर्म 2 में जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का आपको उल्लेख करना है। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए कौन सी 3 कारण हैं? पहली वजह है कि ब्रिटिश शासन में देश का राजनीतिक एकीकरण। दूसरा है भारत की पुरानी सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली का विनाश। तीसरा है आधुनिक व्यापार और उद्योगों का विकास। तो ये तीनों कारण हैं जो कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट अधिनियम क्या था और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम 1990 के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का निर्णय क्यों लिया? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या आपको करनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है सीबीएसई बोर्ड में 2010 में, 2014 में, 15 एंड 16 कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो ज़रूर इसको प्रिपेयर करें। तो देखिए ये जो आप देख सकते हैं क्या है आपका रॉलेट अधिनियम, पहले आपको पता होना चाहिए। यह अधिनियम शाही विधायी परिषद द्वारा राजद्रोह समिति की एक रिपोर्ट पर पारित किया गया, जिसका नेतृत्व जस्टिस रॉलेट ने किया। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने पुलिस को किसी भी जगह तलाशी लेने के लिए अधिकार दिए। बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना अदालत के मुकदमा चलाया जा सकता था। दूसरा है ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। दुकानें बंद हो गई, कामगार हड़ताल पर चले गए। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने क्या किया, राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। चलिए अब देखो, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम 1919 के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का निर्णय लेने के 3 कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन सी वजह थी जो उन्होंने जो है गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह को करने का फैसला लिया? तो 3 जो वजह थी वो ये थी। पहली थी रॉलेट अधिनियम के तहत जनसाधारण के साथ होने वाला अत्याचार, जिसमें जनहानि की संभावना थी। दूसरी थी खिलाफत आंदोलन का समर्थन, क्योंकि उनका मानना ये था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। और गाइस जो तीसरी है हमारी वो ये है कि हिंसा का पूरे राष्ट्र में लगातार बढ़ना। तो ये रॉलेट अधिनियम क्या था और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने प्रॉपर नोट्स यहाँ से आप अपने ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम टाइम में इनको अच्छे से रिपीट कर पाएँ और इनको रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो देखिए रहा ये क्वेश्चन आपका 2011 एंड 12 में पूछा गया है। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि कै और खे। तो अगर हम कै की बात करें, रॉलेट की तरह सत्याग्रह भी कस्बों और शहरों तक सीमित था। गांधी जी को भारत में विशाल स्तर पर आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें विश्वास ये था कि ऐसा कोई भी आंदोलन हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाए बिना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। है कि मुस्लिम नेताओं की नई पीढ़ी जैसे कि अली भाइयों, शौकत अली और मोहम्मद अली ने गांधी जी के साथ एक एकीकृत सामूहिक कार्यवाही की संभावना पर चर्चा की। तो बात करें गाइज, गांधी जी ने इसे एकजुट सामूहिक आंदोलन के लिए मुस्लिमों को एक छत्र के नीचे लाने का अवसर माना। तो इस तरीके से गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी द्वारा दिए गए 3 मुख्य प्रस्तावों का उल्लेख करें। अथवा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का प्रस्ताव था कि असहयोग आंदोलन चरणों में होना चाहिए, तो इसकी व्याख्या आपको करनी है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आंसर आप लोग देख सकते हैं गाइस, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रारंभ किया। दूसरा कि यह रॉलेट अधिनियम और जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में भी था। तीसरा यह है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया ताकि वे मुस्लिमों को एकजुट कर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार कर सके। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस क्यों ले लिया, और 3 कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो 3 कारण कुछ इस तरीके से हैं। पहला यह आंदोलन हिंसक हो गया था। गोरखपुर में चोरा नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक हिंसक संघर्ष में बदल गया, जिसमें 20 पुलिसकर्मी मारे गए, 20 पुलिसकर्मी। दूसरा ये वजह थी, गांधी जी को लगा कि सामूहिक संघर्ष में जाने से पहले सत्याग्रहियों को तैयार करना ज़रूरी है। और तीसरा है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बड़े पैमाने पर संघर्षों से ऊब चुके थे और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। तो ये वजह थी कुछ जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ और भारतीयों ने इस कमीशन को अस्वीकार क्यों किया। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। इसका जो पहला जवाब है, मतलब आंसर है, वो है कि केंद्रीय विधायी परिषद के भारतीय सदस्यों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 में कमियों को उजागर किया, जिसके फलस्वरूप 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिससे कि वे संवैधानिक सुधार ला सके। इस कमीशन में 7 गोरे मेंबर थे और उनके नेता थे सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है कि भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आयोग की नियुक्ति की शर्तों ने स्वराज्य का कोई संदेश नहीं दिया, जबकि भारतीयों की मांग केवल स्वराज थी। तो ये साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ और हम लोगों ने यानी भारतीयों ने इस कमीशन को अस्वीकार क्यों किया, इसका जवाब है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए गांधी जी ने नमक को हथियार के रूप में क्यों चुना। तो देखो नमक को हथियार के रूप में क्यों चुना उन्होंने, तो ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए गांधी जी ने नमक को हथियार के रूप में इसलिए चुना। क्यों चुना? क्योंकि पहली वजह थी नमक का प्रयोग अमीर और गरीब समान रूप से करते हैं और यह भोजन में प्रयोग होने वाली क्या है, मुख्य वस्तु है। इसको सभी खाते हैं और इसके बिना बात नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था और झंडे की क्या विशेषताएं थी, इसका इस्तेमाल अवज्ञा के प्रतीक के रूप में कैसे किया गया। तो ये क्वेश्चन गाइज आपका 2012 में पूछा गया है। नाउ लेट्स सी, इसका आंसर देखने से पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है कि भी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस तरीके का ध्वज तैयार किया गया था और इसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो स्वराज ध्वज गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं ये थी, यह तिरंगा झंडा था जिसमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग थे। मार्च के दौरान लोग इसे लेकर चलते थे और इसमें 8 कमल थे जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे और एक अर्धचंद्राकार चांद हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। चलिए हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया है। आई होप आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर लें, ज़रूर कर लें जल्द से जल्द, ताकि आने वाली सारी वीडियोस और कंप्लीट सिलेबस की स्टडी आप यहां से इजीली कर पाएँ। If you have any doubt, if you have any suggestions, so do comment the comment section. And besides your social science syllabus, you can also study English, Hindi, mathematics, science, अपने अदर सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ से इजीली स्टडी कर सकते हैं। हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करिए, वहाँ पर आप आराम से स्टडी कर पाओगे। नाउ लेट्स सी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जलियांवाला बाग की घटना के तुरंत बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन आपको करना है। तो देखो जलियांवाला बाग की घटना के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया थी कुछ इस तरीके से थी। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, कई शहरों में लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। वहां हड़तालें, पुलिस के साथ संघर्ष, सरकारी संपत्ति पर हमले हुए। दूसरी बात, इस मुद्दे के परिणाम ये हुए कि हिंदू मुसलमान एक साथ आ गए और गांधी जी ने महसूस किया कि यह सही समय है खिलाफत आंदोलन से हाथ मिलाने का। तीसरा यह है कि सरकार ने क्रूर दमनकारी नीति अपनाई, लोगों को बेइज्जत किया, आतंकित किया, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया।
तो जलियांवाला बाग की घटना के तुरंत बाद लोगों की ये प्रतिक्रियाएं थी। नाउ हम देख लेते हैं गाइज, भारत के मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जैसे कि एग्जाम में। तो भारत के मानचित्र की रूपरेखा पर चिन्हित करें और निम्नलिखित स्थान निर्देशित आपको करने हैं। पहला क्या आपको जो है भारत के नक्शे पर दिखाना है, वो ये दिखाना है कि वह स्थान जहां राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का 17 सितंबर 1920 को आयोजित किया गया था। दूसरा ये दिखाना है कि वह स्थान जहां राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का 17 दिसंबर 1920 में आयोजित किया गया था। और तीसरी वो जगह दिखानी है, वह स्थान दिखाना है जहाँ राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का सत्र 1927 में आयोजित हुआ था। एंड द फोर्थ है कि वह स्थान जहाँ राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का सत्र 1929 में आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करनी है, भारत के मानचित्र पर शो करनी है। अगर हम आंसर की बात करें तो इन चारों का आंसर क्रमशः आप देख सकते हैं, ये रहा। पहले का आंसर तो है सितंबर 1920 कलकत्ता, दूसरे का है दिसंबर 1920 नागपुर, तीसरे का है 1927 मद्रास एंड चौथे का है 1929 लाहौर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स पता होना चाहिए, देन आपको इन आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने मैप पर, भारत के मानचित्र पर। तो आप इस तरीके से मानचित्र लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी अच्छे तरीके से। ये रहा। अगर हम गाइस पहले की बात करें तो कलकत्ता जो है आपका वो यहाँ पर है भारत के मानचित्र में, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको मानचित्र लेकर के प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये मैप वाले क्वेश्चन में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके अलावा दूसरा है नागपुर जो यहाँ पर दिख रहा है, मद्रास है उसके बाद, ठीक है, कल पहला तो देख ही लिया था। देन लाहौर है, ये हमारा भारत का मानचित्र है जहाँ पर इनको आपको इनमें शो करना है। आई होप आप इनको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइज, भारत के मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केंद्रों का पता लगाएं और निशान चिन्हित आपको करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला ये है कि बिहार की एक जगह नील उत्पादकों का आंदोलन शुरू हुआ, ये भारत के मानचित्र पर आपको दिखानी है। दूसरी गुजरात की एक जगह जहाँ किसानों का सत्याग्रह शुरू हुआ, ये आपको दिखानी है। तीसरी है कि गुजरात की एक जगह जहां किसानों का सत्याग्रह शुरू हुआ, गुजरात की एक जगह जहां कपास मिल कर्मचारी का सत्याग्रह शुरू हुआ, और चौथी पंजाब की एक जगह जहां जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो चारों के आंसर क्रमशः इस तरीके से हैं। पहले का आंसर है चंपारण बिहार, दूसरे का है खेड़ा गुजरात, गै का है अहमदाबाद गुजरात, और घै का है अमृतसर पंजाब। तो ये चारों के चारों चीज़ें भारत के नक्शे पर आप लोग देख सकते हैं। ये रहा चंपारण बिहार, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का खेड़ा, ठीक है, तो ये है आपका गुजरात। तीसरा है आप लोगों का अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, और चौथा है अमृतसर यानी पंजाब। तो इस तरीके से भारत के नक्शे पर आपने ये चीज़ें भी दिखा दी हैं। आई होप आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बिफोर योर एग्जाम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने कच्चे पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस आपका हिस्ट्री का ये चैप्टर डिटेल में हमने समझ लिया है, क्वेश्चन आंसर हर टाइप के डिस्कस कर लिए हैं। एंड गाइज इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।